सज्जनों, कल हम श्रवण कर रहे थे, हम भगवान की दिव्य छवि का दर्शन कर रहे थे। कल गोकुल में कौन पधारे? राधे राधे। कल श्री कृष्ण पधारे हैं। संपूर्ण गोकुल में आज नंदोत्सव चल रहा है, आनंदोत्सव चल रहा है, आनंद का उत्सव चल रहा है, क्योंकि सच्चिदानंद आए हैं। गोकुल, गोकुल कहते हैं हृदय को, मन को। भगवान सब जगह है, मंदिरों में है, तीर्थों में है, सब जगह भगवान है। किस काम के? यदि आपके दिल में नहीं है, भगवान गोकुल में आगे, अर्थात दिल में आगे, मन में आगे। पर कौन सा दिल, कौन सा मन? किस गोकुल में भगवान आते हैं, किस मन में भगवान आते हैं? जहाँ दो जन रहते हैं, एक है नंद और एक है यशोदा। एक है नंद और एक है यशोदा। जहाँ ये रहते हैं, उसी गोकुल में गोविंद आते हैं, पधारते हैं। नंद का मतलब सबसे पहले यही है कि आनंद। राधे राधे, प्रेम से बोल राधे राधे। पूज्यपाल महाराज जी भी बता रहे हैं, परमेश्वर महादेव से आपका स्वागत है, आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। सदैव यद्यपि चिंतन कर रहे थे हम, भगवान आनंद स्वरूप आज ब्रज में पधारे, गोकुल में पधारे हैं। नंद का मतलब है आनंद। जहाँ नंद और यशोदा रहते हैं, उसी गोकुल में, उसी मन में, उसी हृदय में गोविंद पधारते हैं, आते हैं। सच्चिदानंद आनंद। महात्मा कौन है? जो हर समय आनंद में रहे, मस्ती में रहे, आनंदित रहते। सज्जनों, सुख और दुख ये विशेष कारण के ऊपर निर्भर करता है। अब मेरा काम बन गया महाराज, तो मैं प्रसन्न हो गया, और अभी मेरा काम बिगड़ गया तो मेरे अंदर दुख का प्रस्फुरण होने लगा, दुख प्रकट हो गया। इसका क्या मतलब है? ये विशेष कारण के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए सुख दुख नाम की कोई चीज है नहीं, ये व्यक्ति का पर्सनल विषय होता है। भाव सूझ जाती है। भगवान ने जैसे इसलिए भाव की खुशबू गई, उन्होंने कहा अच्छा रत्नमाला जा, मैं तेरा पुत्र हो जाऊंगा, तू दूध पिलाना। अब जैसे तुम्हारा छोटा बामन बड़ा हुआ, ओ महाराज चलिए, मेरा यदि ऐसा पुत्र होता ना तो जहर पिला देती उसे। अब भगवान ने कहा तो दूध पिला या तो जहर पिला, जा मैं तेरा पुत्र हो जाऊंगा। मानो आज भगवान ने इसलिए आंख बंद करी कि बलि का दरबार याद आ गया। ये वही पूतना है, बलि की पुत्री रत्नमाला। पूर्व जन्म में वो रत्नमाला थी, पूतना है। मानो भगवान ने क्यों आंख बंद करी होगी? कहा होगा अपने मित्र यार दोस्तों को याद कर रहे हो, बोले ना तो आओ भैया आओ, आपको तो पीने की आदत है ना, कहो तो आज गोटी गोटी पिला देते। आप एक काम करो, उन्हें याद कर रहे भोलेनाथ को, आप आओ हमारे जीभ पर आप बैठ जाओ, और भोलेनाथ मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। वाह भैया वाह, जब देखो हम जहर नहीं याद आते हैं, कहेंगे आप जहर नहीं लो, आप हमारी जीवा पर बैठो, जहर जहर आप पी लो, दूध दूध हम पी लेंगे।
और भोलेनाथ में मुस्कुरा रहे, वाह भैया जब देखो तब जहर में याद आते हैं। कभी ये नहीं कहा कि माखन में से खाने आ जाओ, चलो भैया। मानो आज भगवान ने आंख बंद करी। क्यों आंख बंद करी होगी? क्योंकि बच्चा छोटे से है और बच्चे जहर जबर कड़वी चीज है। महाराज कोई कड़वी चीज यदि बच्चे के मुख में लगाए तो आंखें बंद कर लेता। मानो आज भगवान ने क्यों आंख बंद करी होगी? ये आचार्यों के अंदर, विविध महात्माओं के अंदर भाव प्रकट हो रहा है। क्यों आंख बंद करी होगी? क्योंकि पूतना, पूतना कौन है? अविद्या। पूत कहते हैं अपवित्र को, और पवित्र क्या है? ज्ञानम पवित्रम, ज्ञान पवित्र है। पूत कहते हैं अपवित्र को, और जो अज्ञान है ना वो भगवान के सामने टिक नहीं सकता। अज्ञान भगवान के सामने टिक नहीं सकता है भैया। अज्ञानी तो महाज्ञानी बन जाएगा भगवान को मिलते ही। अज्ञान वहां नहीं टिक सकता है। इसलिए भावना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। इसलिए आंख बंद करी। नहीं नहीं, हम इसे नहीं देखेंगे, हम इसे नहीं देखेंगे, इसलिए आंख बंद करी। ये पूतना कौन है भैया? संशय। बड़े ध्यान से सुनना, ये सबसे मुख्य बात है। पूतना कौन है? संशय। कंस कौन है? भय। जब हम मार्ग में चलते हैं ना, हल्का सा अंधेरा हो जाए और कहीं रस्सी पड़ी हो रास्ते में टेढ़ी मेढ़ी होकर के, तो हमें दूर से क्या लगता है कि सांप है या रस्सी है? सांप है या रस्सी है? अगर रस्सी है, पैर रख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत की कोई बात नहीं, चलो ये आगे निकल जाओ। तो कहीं महाराज सांप को रस्सी समझकर पैर रख लिया तो क्या होगा? ज्यादा समस्या हो जाएगी। पहले हमें संशय हुआ सांप है या रस्सी है, संशय हुआ, फिर भय अंदर हुआ, कहीं पैर रख दिया तो। सज्जनों पूतना है संशय, कंस है भय। पहले संशय हुआ, वो पूतना वहां आ पहुंची। अब महाराज ऐसी जो संशयात्मा होती है ना, भगवान उनका उद्धार कर देते हैं। संशयात्मा विनश्यति कि महाराज उधर अर्जुन के सामने मोह हुआ, नष्टो मोहात् स्मृतिर्लब्धा, भगवान ने मिटा दिया। ऐसी संशयात्माओं में भगवान उद्धार कर देते हैं। भगवान आंख बंद करके पर्यंत पर स्थित है, अनंत रसानंद में डूबे हुए, अंगुष्ठ प्रसर करते हुए वही कृष्ण पूतना वहां आ पहुंची। और महाराज आकर जैसे इसने कन्हैया को देखा, बड़ी जोर जोर से रोने लग गई। मैया यशोदा पास में खड़ी थी। अब मैया यशोदा ने सोचा, अरे ये देवी स्थिति, ये देवी की स्थिति तो देखो, लगता है ये लाला को गोदी में लेना चाहती है, लेकिन संकोच से ले नहीं पा रही है। भैया यदि प्यास लगी हो, पानी सामने पर हो, न पिया जा रहा हो तो ज्यादा तड़प होती है। मैया ने लाला को उठाया और पूतना के हाथ में प्रदान कर दिया। अब जैसे पूतना के पास में लाला को गए, महाराज उसने अपने निज स्तन, अपनी गंजकी का उन्मीलन करते हुए निज स्तन भगवान श्याम सुंदर के मुखाम्बोज में जैसे प्रदान कर दिए। महाराज भगवान ने पहले इसका सारा दूध पिया, सारा जहर पिया, अंत में जैसे उसके प्राण पीने लगे, वो महाराज उसने कहा, लाला छोड़, अरे लाला छोड़। कन्हैया ने कहा, मौसी जी हमको छोड़ना उड़ना नहीं आता है, अब तो ठिकाने लगा के छोड़ेंगे। अरे बाप रे, ये तो 7 दिन का बच्चा बड़ों की जैसी बात करता है, ये तो कोई चमत्कारी मालूम पड़ता है। महाराज पूतना ने तत्क्षण अपना राक्षसी वाला स्वरूप धारण किया और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। आज पूतना की शोभा, रमा, उमा, तिलोत्तमा, पूर्वती, ब्रह्मा, मेनका, इन सब से कई ज्यादा श्रेष्ठ हो गई थी। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि किसी के गले में पतराग मणि का हार है, किसी के गले में विद्युत राग मणि का हार है, किसी के गले में वैदुर्य मणि राग का हार है। अरे आज पूतना के गले में स्वयं नील
तीन मणिहार बनकर लिपटे हुए हैं। समस्त गोपियां आ गई, गोप बालकों ने उदना की अंत्येष्टि की, इधर समस्त गोपियां आ गई और श्याम सुंदर को गौशाला में लेकर गई। श्यामा गौ की पूंछ से अब भगवान को झाड़ा दे रही है। इतनी बड़ी राक्षसी के पास हमारा लाला तो डर गया होगा, इसे नजर लग गई होगी, तो भगवान की नजर ये गोपियां उतार रही है। गौशाला में जाकर के गौ माता की गोबर से लेपन कर अब श्यामा गौ की पूंछ से झाड़ा दे रहे हैं कि अज्ञानजोंगी महिमा तव जन्म धोरो यज्ञोच्युतं कटितटं जठरं हयास्य इंद्रियाणि ऋषिकेशा प्राणान् नारायणो वतु स्वेन दीपं प्रतिष्ठितो मनोयोगे ये मंगलमय स्तोत्र से श्यामा गौ की पूंछ से गोपियां भगवान की नजर उतार रही हैं, झाड़ा दे रही हैं। भैया भगवान का नाम भगवान की पीड़ा का भी हरण करने वाला है, इसलिए अंतिम में निकला यह परिणाम कि राम से बड़ा राम का नाम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भगवान की पूतना की लीला यहाँ संपन्न हुई। भगवान धीरे धीरे बड़े हो गए। एक दिन अनायास ही भगवान ने करवट बदल ली, तो भगवान का छठी उत्सव मनाया जाने लगा। अब महाराज ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया गया, ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया गया। महर्षि नंद बाबा के कुलगुरु हैं महर्षि शांडिल्य, उनको निमंत्रण दे दिया गया। वसुदेव देव के कुलपुरोहित हैं गर्गाचार्य, उन्हें निमंत्रण दे दिया गया। ब्राह्मण अंदर महाराज स्वस्ति वाचन का पाठ करते थे और बड़ा कोलाहल था। उसी क्षण मैया ने देखा लाला पे, तो लाला ने जोर से जमाई दी। अब मैया को लगा अंदर वेद मंत्रों का कोलाहल चल रहा है, लाला वहां ठीक से सो नहीं पाएगा। एक काम करने से बाहर में ना एक सकट लकड़ी की गाड़ी वहां पड़ी थी, उसके ऊपर दूध दही माखन में से सब भरा पड़ा हुआ था, उसके नीचे जगह थी। तो मैया ने जाकर लाला को उसके नीचे सुला दिया। वही क्षण वहां आप पहुंचा एक सकटासुर। पीछे तो सुर लगा इसके, सकटा सुर पर है बेसुर, सुर में नहीं है। ये आया महाराज और सकट पे बैठ गया और ये सकट को दबाकर भगवान को दबाना चाहता था। भगवान ने हल्के से अपने पैर से अंगूठे से सकट पे स्पर्श किया, दूर जाकर सकट पलट गई और सकटासुर का उद्धार हो गया। बच्चे खेल रहे थे, सबने हो हल्ला मचाया, अरे भैया क्या हुआ क्या हुआ? बोले यशोदा के लाला ने सकट पलटा दी। सबने विश्वास में क्या ही छोटा सा बच्चा बना क्या सकट पलटाएगा?
भगवान का वहां अंदर वेद पाठ चल रहा है, सकटासुर का उद्धार हुआ। और देखो भगवान जितने भी अवतार धारण करते हैं ना, उन सबको देखने के लिए भोलेनाथ जरूर पधारते हैं। कैलाश से भोलेनाथ पधारे। अब महाराज इधर सकटासुर का उद्धार हुआ, उधर मंगल में प्रणवात की लीला संपन्न हुई। प्रणवात आया कितनी देर के लिए? मुहूर्त अवगत गोष्ठम रजसा तमसा प्रीतम। मात्र 45 मिनट के लिए आया और सारे ब्रजमंडल को उसने धूल में व्याप्त कर दिया और भगवान को उठाकर ऊपर लेकर गया। और ऊपर जैसे गए भगवान ने हल्का सा अपना वजन बढ़ाया, इसी लगा में कोई चट्टान को नहीं उठा के लिया। तत्क्षण भगवान ने एक मुष्टिक प्रहार किया, ये गदर प्राण हो गया। प्रणवात की लीला संपन्न हुई। अब महाराज गर्गाचार्य जी हैं वसुदेव जी के कुल पुरोहित और नंद बाबा के महर्षि शांडिल्य। गर्गाचार्य जी को बुलाया। अब मैया जो ना दोनों लालाओं को लेकर के बैठ गई गोदी में, नामकरण संस्कार हो रहा है, दोनों लालाओं को लेकर बैठ गई। ऐ मैया, जो तेरे ये बड़े लाला है ना, इनका नाम है बलराम, बलभद्र। मुख्य नाम बलराम है, बलभद्र इनका नाम है। क्या नाम है? बलभद्र। भैया ये भद्र है। नहीं तुम्हारा बहुत सारे लोग होते हैं जो महाराज बल आते ही धन आते ही सबसे पहले अभद्र हो जाते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परमीडनाय कलस्य साधो विपरीतमेत ज्ञानाय यचरक्षणाय। मैया, इस दुनिया में किसी के ऊपर बल आ जाए सबसे पहले वो अभद्र हो जाता है। विद्या आ जाए तो महाराज विवाद शुरू कर देता है, शक्ति आ जाए दूसरों को परेशान करता है। पर मैया ये है बलभद्र, कल्याणकारी। इनका मुख्य नाम है मैया बलराम। ये अंतःकरण के प्रधान देवता है, संकर्षण। ये है हलधर। भैया इनका नाम है हलधर। ये हल कहां से प्राप्त हुआ? जब चारों भैयाओं का विवाह चारों बहनों से संपन्न हुआ तो महाराज जनक जी जो है ना दशरथ जी के पास में गए और पूछा, महाराज आप प्रसन्न तो है ना विवाह से? बोले हाँ एकदम आनंद है। अब दशरथ जी से पूछ ली। तब महाराज श्री राम के पास में गए जनक जी और पूछा, हाँ श्री राम बताओ मैं आपको क्या अर्पित करूं? आप विवाह से प्रसन्न तो है ना? हे पिताजी सब आपका आशीर्वाद है, गुरुजनों का आशीर्वाद है। अब बड़े भैया से पूछ लिया। अब भरत जी के पास में गए। हाँ भरत आप बताओ आपको विवाह से संतुष्टि तो है ना? बोले हाँ पिताजी सब आपका आशीर्वाद है। अब दो बड़े भैयाओं से पूछ लिया, पिताजी से पूछ लिया, तो भला अब छोटों से पूछने की क्या जरूरत है? छोटों से पूछने की क्या जरूरत है? इतना कह के जनक जी आगे बढ़े और वही महाराज नखनलाल बैठे थे, जोर से चिल्लाए, हे पिताजी, अरे जिन्हें नहीं चाहिए उनसे पूछते हो और जिनको चाहिए उनसे नहीं पूछते हो। अरे नहीं नहीं लखनलाल, मैं तो तुम्हारे पास आ रहा था। हाँ बताओ बताओ मैं आपको क्या समर्पण करूं? हे पिताजी,
अब महाराज इधर लखनलाल ने जैसे कहना शुरू किया, उधर से श्री राम टेढ़ी नजर से देख रहे हैं। अरे लखनलाल, आज कुछ मांग मत लेना, वरना सूर्यवंश की कीर्ति कलंकित हो जाएगी। अब महाराज लखनलाल उड़ के बैठ गए। अब राम कहां से देखें? राम ने भरत को इशारा किया। अब भरत जी पीछे से बोल नहीं पा रहे, वो तक खींच रहे। अब लखनलाल उठे, अब 2 कदम आगे जाकर बैठ गए। जनक जी, हाँ लखनलाल बताओ, मैं आपको क्या समर्पित करूं? हे पिताजी, आप मुझे वो हल दे दो जिसको चलाकर आपने माता सीता की प्राप्ति की थी। अरे तुम उस हल का क्या करोगे? बोले हे पिताजी, इस अवतार में तो मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अगले अवतार में उसे अपने कंधे पर लेकर के चलूंगा। जब खेत बंजर हो जाती है, उसमें हल चला दिया जाता है, तुम्हारा वह सुंदर उपजाऊ हो जाती है। ऐसे ही जब मन रूपी खेत बंजर हो जाएगी, तब मैं इस हल को चला करके उसे सुंदर उपजाऊ बना दूंगा, उसमें कृष्ण प्रेम के कुसुम खिल सके। इसलिए ये हल आप मुझे प्रदान कर दो। ये माता हलधर है, इनका नाम है हलधर। इनका मुख्य नाम है माता बलराम। पर क्या बताओ माता, एक दूसरी समस्या हो गई। गुरुदेव क्या समस्या हो गई? अरे मैया, आसन वनोस्त्रियो हास्यो गड्गदो योगम बनो शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णकामगतम्। नारायण समोगुणे। मैया एक समस्या आ गई। बोले गुरुदेव क्या समस्या है, जल्दी बताओ। बोले भैया समस्या ये है, आकाश के तारे गिन लो पर तेरे लाला के नाम नहीं गिने जा सकते हैं। जिसकी जैसी भावना होगी, जैसे मर्जी होगी, वैसा पुकारेगा। महाराज माधव मुरारी गोविंद श्याम बांके बिहारी, जैसी जिसकी भावना होगी उसी हिसाब से जो है ना वो इसका संबोधन करेगा, पुकारेगा। पर भैया इनका जो मुख्य नाम है ना वो है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण किसे कहते हैं? कर्षति इति कृष्ण, जो अपनी ओर खींचता है। भैया इनका मुख्य नाम है श्री कृष्ण। गर्गाचार्य जी गौदान जी करके गर्गाचार्य जी को विदा किया। आज गर्गाचार्य जी अतीब प्रसन्नता से अपने आप को अनुभव कर रहे हैं। अरे जो अनामी है, आज मैं उसका नामकरण करके जा रहा हूँ। अनामी है, उसका नामकरण करके जा रहा हूँ। ऐसे भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण आप हम सबके मनोरथ को पूर्ण करें। बोले भागवत भगवान की। अब महाराज मैया रोज भगवान का श्रृंगार कर देती है। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमंड नारायण 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 नारायण
बद्री नारायण 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 बद्री नारायण राम नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण नारायण माधव नारायण 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 माधव नारायण राघव नारायण नारायण राम राघव नारायण नारायण राघव नारायण 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 माधव नारायण नारायण बद्री नारायण गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। अरे जो अनामी है उसका नामकरण करके मैं आज घर को लौट रहा हूँ। वहाँ आज गर्गाचार्य जी प्रसन्न हैं। अब देखो मैया जो है ना रोज भगवान का श्रृंगार करते, सुंदर भगवान का श्रृंगार होता और भगवान अब जो है ना घुटने के बल चल रहे हैं। भगवान घुटने के बल चलने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखो देहली होती ना, देहली दरवाजे के पास, दरवाजे के नीचे भगवान देहली पार करना चाह रहे हैं पर पार नहीं कर पाते हैं। कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा उछले कि माना हाथ उधर पैर इधर बीच में लटक गए। अब हाथ नहीं निकल पा रहे, पैर नहीं जम पा रहे, तभी देवर्षि नारद जी का आगमन हो गया। लोमेश ऋषि को लेकर गया। अरे लोमेश, ऐसे भगवान को ब्रज में क्या कहते हैं? बोले क्या कहते हैं? बोले ब्रह्मा ब्रह्म लटक रहा है। देखो वही कृष्ण देवर्षि नारद जी की आंखों से अश्रुपात हो गए। लोमेश ने पूछा, अरे देवर्षि आपके आंखों में आंसू क्यों? बोले अरे मैं उन मुक्तों पे रो रहा हूँ जो जा चुके हैं, उनसे कई आबद्ध हम हैं जो कम से कम भगवान की ऐसी लीलाओं के दर्शन तो कर पा रहे हैं। मैया ने सुंदर भगवान का श्रृंगार किया और भगवान अब चल रहे हैं, थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं और गए और बाहर जो है ना, घर के बाहर एक गड्ढा है, उसमें मटमैला पानी इकट्ठा हुआ है। भगवान गए और उसमें जाकर के सारा मटमैला पानी अपने ऊपर डाल दिया। खेत में लगे पानी को सब अपने ऊपर डाल दिया। और वही कृष्ण महाराज मैया यशोदा आई और आकर के देखकर बड़ी नाराज हो गई मैया कि पंगा विशिष्टा सकला वयमं मिलो क्या दामोदर वदति को लवदर मुरारे
त्वं सुकरोति गगनमनभूतनारे इत्युक्तसंस्मृतवता वदनमुरारे केरकराणि मच्चावत धावत कूदत कृष्ण सखा संगमैया श्री यमुना तट पंख में लौटी बनो अद्भुत नंदो छैया ईच सने किलके करिको पुतले मैया मैं जान सुमान गयो जगत को सुकर है तू कन्हैया। अरे ऐसा गंदा काम करता है पूतना के ससुर मैया यशोदा डांटा कह रही है पूतना के ससुर। ऐसी ब्रज में बड़ी मधुर मधुर लीलाएं भगवान कर रहे हैं। इससे पूर्व हमारे मध्य में उपस्थित है भारतीय कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री मुकेश नेगी जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। श्री अजय किशोर भंडारी जिला महामंत्री, श्री श्री प्रसाद मैकुरी जिला अध्यक्ष व्यापार मंडल चमोली, गौतम हिंगवाल जी ब्लॉक कमेटी कर्णप्रयाग, राजेश नेगी जी जिला ब्लॉक कांग्रेस पार्टी, देवराज सिंह रावत जी, जगदीश सभी जी, श्री हरे कृष्ण भट्ट जी प्रदेश महामंत्री, वीरेंद्र सिंह रावत जी, लक्ष्मण सिंह जी, दीपक रावत जी, विक्रम सिंह नेगी जी, मनोज रावत जी, आप सबका स्वागत है। और आप सबकी ओर से मैं आदरणीय श्री मुकेश नेगी जी को व्यासपीठ की ओर आमंत्रित करता हूँ। आप इधर आए, भगवान के मंगलमय कृपा हो, आपका राजनैतिक भविष्य उत्तरोत्तर वृद्धि मार्ग में प्रशस्त हो, विकासोन्मुख मार्ग में आप अग्रसर रहे। ऐसे आदरणीय श्री मुकेश नेगी जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं।
भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महामंत्री जनपद चमोली के और प्रदेश सदस्य आदरणीय श्री समीर मिश्रा जी, मैं चाहूंगा आप स्पीच की ओर आए। आप हम सब लोगों के मध्य में उपस्थित हैं श्री हरि सिंह राव जी, श्री विनोद नेगी जी, अनिल नेगी जी, रविंद्र प्रसाद बेंजवाल जी, श्री जनार्दन प्रसाद चमोला जी। स्वागत में कोई नहीं बोल रहा है हमारे मिश्रा जी। तो कल जो है रुक्मिणी मंगल होगा, द्वारिकाधीश भगवान आएंगे, रुक्मिणी का हरण करेंगे, विष्णु युद्ध होगा द्वारिकाधीश का। उन सब के साथ ये कथा आपको कल श्रवण करने के लिए मिलेगी। तो आप लोग अपने समय से कथा प्रारंभ होगी, कथा 2 बजे से प्रारंभ होगी। उससे पहले ये सब यहाँ यज्ञ होगा, जल यात्रा के लिए प्रस्थान, फिर वापस कमरों पे आएंगे और फिर आप भजन करेंगे। उसके बाद यहाँ से कथा प्रवाहित होने लगेगी। इसलिए और शाम को भजन संध्या का भी यहाँ दिन पे आयोजन है। आज तो हमारे आदरणीय डिमरी जी हैं, आज उनके मुखार बंद से हम भजन सुनना चाहेंगे। बहुत सुंदर गाते हैं, अभी मेरी कहीं दृष्टि में आ नहीं रहे, अभी कुछ देर पहले जब आए थे आदरणीय डिमरी जी। आज उनके मुखार बंद से भजन होंगे, वही सुनाएंगे और हम सुनेंगे, आप लोग सब आना। उसके बाद हमारे आचार्य लोग भजन करेंगे और उसके बाद महाराज आप सब माता शक्ति बहुत सुंदर सुंदर भजन करते हैं, बहुत सुंदर आपका कंठ है। यहाँ 2 3 4 बालिकाएं बैठी, बहुत सुंदर भजन आप गाते हैं। तो आप सब लोगों को आना है, सुंदर सायंकालीन भजन संध्या में सम्मिलित होना है, कल की जल यात्रा में भी सम्मिलित होना है। तो इसी क्रम के साथ आज गोवर्धन लीला और गोवर्धन लीला इधर चीरहरण की लीला, इस प्रसंग पर ही अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हुए उससे पूर्व इंद्र का अभिमान भगवान दूर कर रहे हैं और गोवर्धन को अपनी उंगली की धारण कर लिया। सुंदर से भजन में हम प्रविष्ट होंगे। तत्पश्चात आप आरती का दर्शन करेंगे और चरणामृत का पान करके हरिनाम संकीर्तन के साथ अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान करेंगे। तो मीठी मीठी तालियों के साथ इंद्र को अभिमान तोड़े, इंद्र को अभिमान तोड़े गोवर्धन उठाले, 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 नवन के तेज भूमि 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 गोवर्धन उठाले। बिरदारी के साथ सामने हाथों को उठा करें
समझ गए छेद छे पर बुजुर्ग छे छेद छे पर बुजुर्ग छे कृष्ण को अवतार छयो आगे गान छे कृष्ण नो अवतार छयो आगे गान छे नैनो कमे कान तोड़े गोवर्धन उठले रे तू अभिमान तोड़े गोवर्धन उठले जी बलवानों की सुरक्षा है गोवर्धन उठले रे बलवानों की सुरक्षा करे गोवर्धन उठले वृंदावन की बीच भूमि माँ गोवर्धन उठले बलवानों की सुरक्षा है बलवानों की सुरक्षा करे गोवर्धन उठले तो सज्जनों, इसी क्रम में आज की कथा यहाँ पर विराम लेती है। देखो 5 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। कल 6वां दिन है और परसों विदाई है। राधे राधे। नहीं अभी इतनी जल्दी हम जाने वाले नहीं है। तुरंत इसके बाद हम अभी के नगर क्षेत्र में करण प्रयाग में आने वाले हैं। बोलो राधे राधे। और वहां जो है ना आप सबको आ जाए। हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं यहाँ से। आप सोचेंगे भंडारी जी यहाँ आए हुए हैं, आप सोचेंगे भंडारी जी का कार्ड आया कि नहीं, किसी को नहीं पहुंचा। तो भंडारी जी की ओर से आज मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ यहाँ से, आपको वहाँ आना ही आना है। ठीक है, प्रसाद नहीं मिलेगा। बोलो राधे राधे। प्रसाद खाना है ना। देखो यहाँ आप भागवत को श्रवण कर रहे हैं। भागवत मोक्ष प्रदायिनी है और देवी भागवत की गाथा भोग मोक्ष प्रदायिनी, दोनों को प्रदान करने वाली है। और भगवती का दिव्य चरित्र महाराज बड़े बड़े राक्षस आए, बड़े बड़े दैत्य आए, भगवान भगवती परात्मा ने उन सबका उद्धार कर दिया। और एक बड़ी बात आपको बताऊं, भगवान विष्णु की गर्दन कट गई। राधे राधे। भगवान विष्णु की गर्दन कट गई, ब्रह्मा जी ने कटवाई। कैसे? एक दीमक लगता है ना, दीमक। भगवान सो रहे थे धनुष रख के और दीमक कीड़ा पैदा किया ब्रह्मा जी ने। और दीमक से कहा आप ये धनुष की डोरी काट दो। दीमक ने कहा क्यों काटो? मुझे क्या जरूरत है दीमक? मुझे क्या मिलेगा? अरे भाई मैं नहीं काटता हूँ। अब ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा, प्रलोभन किया उसे। कहा देखो अगर जो है ना आप ये काट दोगे तो जो यज्ञ होगा ना, यज्ञ के बाहर जो आहुति गिर जाती है उसका भक्षण आप करना। ये आप वो प्रसन्न हो गया, वो गया, वो लग गया काटने पे। और जैसे उसने वो डोरी काटी, धड़ाम से मारा, धड़ अलग से भगवान विष्णु लेटे हुए थे। ये सब वो योग माया करवा रही थी ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी की ये हिम्मत नहीं है कि महाराज सृष्टि का सृजन कर दे, विष्णु जी पालन कर रहे और शिव संहार कर रहे। एक महात्मा जी ने कहा देखो ये देवता जो है ये कुछ नहीं करते हैं। क्यों? अरे सारा मेजर पोर्टफोलियो तो इन देवियों के पास में है। वाणी का उद्योग पैदा करना, सरस्वती, लक्ष्मी, महालक्ष्मी। महाराज ये देवता जो है इनके अधीन होकर के काम करते। अगर ये हट जाए तो ये तो कुछ नहीं कर सकते।
इसलिए शक्ति परात्मा उन भगवती भुवनेश्वरी मणिद्वीप निवासिनी की कथा को श्रवण करने के लिए आप लोग कर्ण की भूमि कर्ण प्रयाग में जरूर पधारे। संगम के पावन तट पर वहां पर स्थित होकर के दिव्य गंगा कलकल कल्लोल मंतरी प्रवाहित होती हुई अलकनंदा के तट पर विराजमान होकर के मंगलमयी देवी भागवत की कथा को श्रवण करने आप सब लोग जरूर आए। हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे वहां। बोलो राधे राधे। अब हम सबको पहचानते हैं, अब हम सबको पहचानते हैं, सबको वहां आना है। हमारे जिंदगी जी तो आएंगे और आपकी पूरी टीम भी आएगी। हमारे मिश्रा जी हैं, मिश्रा जी तो घर गए, पता लग गया तो छोड़ते नहीं है। बोलो राधे राधे। वे जरूर पहुंचते हैं, हमें अच्छा लगता है और हमारे नेगी जी भी। तो आप सब लोग जरूर आए और आपका स्वागत है कर्मविहार आदरणीय सिकंदर भंडारी जी के यहाँ। नवरात्रि 15 तारीख से प्रारंभ होगी, 9 दिन रहेंगे यहाँ, तो 7 दिन रहेंगे वहाँ। 9 दिन से पहले वो छोड़ने वाले नहीं भंडारी जी को। हम चाहेंगे चले जाएं तो वो छोड़ने वाले नहीं, 9 दिन तक। इसलिए आप लोग आए, आपका स्वागत है। सदैव इसी क्रम में अपनी वाणी को यहीं विराम करते हैं। भागवत जी यहीं गोवर्धन जी के इस दिव्य चरित्र में अमृत में यहीं विश्राम लेती है। इसी क्रम के साथ जो भक्तजन इस कामना भावना के साथ में इस दिव्य प्रांगण में पधारे हैं, मेरे गिरिराज जी आप सब लोगों की मनोकामना उसी भाव में पूर्ण करें जिस भाव में आपने कथा को श्रवण किया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांति भवतु। बोले भागवत भगवान की जय, भगवान भगवान की जय। ओम जागरमानन्ये महसर्वोपचारामि गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। चन्द्रमानं शरदामि चक्षुः सूर्योदयायतः श्रोत्राणि समुखात् हृदिनयायतः हृदगुं हविः प्रदानमे अस्तु रसवीरगुं सुवर्णगुं स्वस्महे। जिसमें सारी दुनिया तारी, जिसमें सारी दुनिया तारी, उन्हें चैनों पे सुख दुख जीवन ओम श्री हरिदास के प्यारे तुम श्री हरिदास के प्यारे तुम मेरे मोहन जीवन भर राम छवि तेरी कर्पूरगौरं करुणावतारं चिन्तारदारं बुद्धिविहारं प्रतापचन्द्रं विद्यावरं परं भवाब्धिकं नमामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं रामजीवनं गुरुरामचन्द्रं हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण ओम बालाधिकं समर्पयामि आराधिक्रान्ते आस्मकीकरणं समर्पयामि शङ्खपतिस्त्वं तोयं प्रामितं केशवोदरे अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं विबोधु श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटिलाजे पुन्नागजातिकरवीररसायतुष्टे
विल्लभ्राण भगवान की भैरव देवता की नरसिंह भगवान की नागराजा भगवान की गणपति महाराज की लक्ष्मी नारायण भगवान की बालकृष्ण भगवान की समस्त आवाज देवी देवताओं की धर्म की धर्म का कार्यों में विश्वनाथ गौ माता की गंगा मैया की सत्य सनातन धर्म की आज की आनंद की मत पार्वती बताई हर हर महादेव। भाव के साथ में आते हुए कृष्ण कहते करते भगवान नाम संकीर्तन करते हुए श्री राधे। छोटे 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 भैया छोटे 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 गणपति गोपाल हरे छोटा सा मेरा गणपति गोपाल हरे छोटा सा मेरा गणपति गोपाल छोटा सा मेरा आगे आगे भैया पीछे पीछे आगे आगे भैया पीछे पीछे आगे आगे भैया पीछे पीछे बीच में मेरो गणपति गोपाल बीच में मेरो गणपति गोपाल छोटे छोटे भैया छोटे 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 भैया छोटे छोटे छोटा सा छोटा सा छोटा सा मेरो गणपति गोपाल छोटा सा मेरो गणपति गोपाल छोटा सा छोटा सा छोटा सा मेरो छोटे 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 छोटे